प्रणाम। जानकी रमन जी प्रणाम। अ, शिखी मुकुट आप विष्णु नील पद्मांग प्रणाम प्रणाम। शिखिमेशं नील पद्मांग विखकृतेष्टुभावितवे मधुर रव कलेशं ब्रजवन्तेशं माधवं केशम। श्री रामकल्याणमय अकार कृणाल वरुण श्री के चरणारविंदों में टांग सर हमारे व्यास स्वरूप परम आचार्य चरणों में ना प्रणाम निवेदन करते तथा समस्त अन्य सभी गुरु जी श्रेष्ठ आचार्यों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम भी अपने मानव जीवन के मोक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें भागवत स्कंध श्लोक की कथा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इसलिए हम समस्त आचार्यों के मुख से इस भाव कर रहे हैं। गुरु के परम की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम साष्टांग निवेदन करते हैं गुरु जी के चरण। जैसा कि हम गुरु जी के श्री था ये तस्य सत्यं कर्तुं बहु हरिः यज्ञशकैस्तत्र तथास्तां भगवान श्री बालकुल अपनी अनेक लीलाओं में जो एक यमला जो उद्धार लिया है, इसमें गुरु ने हमको भगवान अपने परम नारद जी के मुख से जो वचन को के लिए यमला जी के बड़े ही आराम आराम से गए, बड़े ही आसानी से सरल रूप में जिससे पता को पता न चले और जो यमराजुन का उद्धार हो सके। जानकी युधिष्ठिर ने रमन जी, हरे कृष्णा। जी आवाज हमको जी भी, आवाज कई लोगों को शायद ठीक नहीं आ रही है। क्या समस्या कहीं कहीं है? जी और भी जी किसी ने बिल्कुल। बताया आवाज नहीं आ रही है, मुझे भी ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। देखिए थोड़ा अगर आपकी ओर से कुछ किया जा सकता है तो करिए। जी बिल्कुल जी जी। बिल्कुल, आपकी आवाज तो आ रही है और जानकी जी की आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी हाँ अभी क्या है गुरु जी? हेलो हेलो। हाँ, आप बोलिए बोलिए, सुनते हैं। जी जी जी। देवक्षिर में प्रियतमो यो धनमजौ तथा साई तन नहीं, महति। गड़बड़ी है, गड़बड़ी है कुछ। ज्यादा रुकावट है, बहुत ज्यादा रुकावट। हम्म। जय सिया राम, प्रणाम। संभव नेट से हो सकती है। ठीक है, आप सभी का अभिवादन कर दीजिए और स्वागत करिए, फिर हम शुरू करेंगे। तभी जी के चरणों में साष्ट करता हूँ एवं श्री जी से निवेदन की वे हमें आगे की कथा का श्रवण कराएं। श्री गुरु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानसो मानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आप सब संतजनों, भक्तजनों, महात्मा जनों, श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के कृपा करुणा से, शुभाशीर्वाद से एवं भगवान की अनंत कृपा से हम लोग भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करते हुए इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास अपनी ओर से कर रहे हैं। तो यह एक भगवान की विशेष कृपा है, समस्त संतजनों की विशेष कृपा है। अभी हम तो श्री जानकी रमन जी की बात को पूरी तरह से सुन नहीं पा रहे, कुछ अच्छी बात वो बताना चाह रहे थे, लेकिन कल की जो कथा हुई थी भगवान की, उस कथा की वह उनके ढंग से उनको जो स्वाद उसमें आया है उसकी पुनरावृत्ति एवं करके भगवान के चरण में उसको निवेदन करना चाहते थे। लेकिन यांत्रिक त्रुटि तो हमेशा एक समस्या बनी रहती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ हो जाती है। तो भगवान की इच्छा मान करके बात को आगे बढ़ाया जाए। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान के उलूखल को आकर्षण करने से निष्कर्षयता, तो उलूखल को आकर्षण करने से, कैसे आकर्षण करने से ना, अन्वक अर्थात वह तिर्यक हो गया है, उसको भगवान सोचते हैं अगर हम अन्वक करके तिरछा हो गया है, अगर ये सीधा हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे, उलूखल भी निकल जाएगा, हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन भगवान की जो भक्त वत्सलता है, अर्थात श्री नारद महर्षि के प्रति भगवान की जो प्रीति है, भक्त वात्सल्य गुण जो है, वो प्रबल होकर के भगवान के इस उलूखल को
अन्वक होने नहीं दे रहा है, सीधे होने नहीं न दे श्रूयते रहा है, किमपि। सीधे होने नहीं दे रहा है, वो टेढ़ा ही बना रहा, तिर्यक बना रहा। फिर भी भगवान ने उसको तरसा निष्कर आकर्षण कर रहे थे, बेगेना अर्थात बलपूर्वक उसको खींच रहे थे। तो भगवान के संकल्प से इतने बड़े बड़े जो प्राचीन महाद्रुम हैं, दो यमलार्जुन हैं, वे निष्पेय ततुः, कैसे कृतचंड शब्द, महान प्रचंड शब्द हुआ। एवं उस वृक्ष की शाखा प्रशाखा एवं पत्र, ये भगवान के आकर्षण से, भगवान के परम विक्रम से, या परम पुरुष जो भगवान हैं उनके विक्रम से, अर्थात उनके बल से, उनके पराक्रम से वो वृक्ष हिलने लगा, थर थर कांपने लगा। एवं हिल करके बार बार वृक्ष के हिलने के कारण वह वृक्ष गिर पड़ा। उत्कलित अंघ्रिबंध, अर्थात भूमि में उसका जो जड़ की पकड़ थी, वह पकड़ नष्ट हो गई, इसलिए दोनों वृक्ष गिर पड़े। तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तौ सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथं बद्धांजलि बिरजसा विदमुचतुः स्म। अर्थात ये दोनों जो वृक्ष के रूप में नंद बाबा के प्रांगण में 36,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे एवं ब्रजवासियों की सेवा कर रहे थे अपनी छाया का प्रदान करने से, तो वे दोनों नलकुबर एवं मणिग्रीव उन दोनों वृक्षों से निकल करके आकर के भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए एवं कृतांजलि अंजलिबद्ध होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। तो वहां पर बताया गया था कैसे न जात वेदाः, अर्थात अग्नि के तरह अत्यंत दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि नारद महर्षि की कृपा थी और भगवान का संकल्प था। तो वे अपने स्वरूप को तो प्राप्त किए ही, लेकिन भगवान की जो दिव्य भक्ति है उसको प्राप्त करने से उनके शरीर में अपूर्व कांति आ गई थी। तो अग्नि की तरह वे समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे, या सभी दिशाओं में वे खुद प्रकाशित हो रहे थे एवं सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, अर्थात परम भक्ति की प्राप्ति उनको हो चुकी थी। और ऐसे जो दोनों नलकुबर एवं मणिग्रीव, वे कुजयो हो अर्थात वृक्षयो हो, अर्थात दोनों वृक्षों में प्रकाश प्राप्त करके, अर्थात दोनों वृक्षों से निकल करके, इस तरह का तात्पर्य है। दोनों वृक्षों से निकल करके उपेत्य, भगवान श्री कृष्ण को उपेत्य, भगवान को प्रणम्य, शिरसा प्रणम्य, अखिल लोकनाथम प्रणम्य, बद्धांजलि होकर के, बीरजस होकर के, अर्थात जो मद, जो दोष, जो दुर्गुण उनको पहले थे 36,000 वर्ष पहले जब नारद महर्षि का दर्शन हुआ था एवं श्री नारद महर्षि ने उनको अभिशाप दिया था, यह कैलाश उपवन के मंदाकिनी के तट पर उनकी जो दुर्दशा थी वह दशा अभी नहीं है। अभी तो परम पवित्र होकर के, सिद्ध होकर के, बीरजस होकर के भगवान की नति, भगवान का प्रणाम एवं भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। इसको हम श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या से पढ़े हैं, और सिद्धांत प्रदीप व्याख्याकार श्री सुखदेव गोस्वामी हैं। श्री सुखदेव जो व्याख्याकार हैं उनके शब्दों से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन एक दृष्टि है उनकी। अर्थात वे जैसे श्रीधर स्वामीपाद कहना चाहते हैं, कुजयो जात वेदाः, अर्थात जैसे काष्ठ में अग्नि होती है, जैसे आज हम सुबह श्रवण कर रहे थे, यथा ह्यवहितो बह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु, उसी तरह का कुछ अभिप्राय इस श्लोक में भी है। कुजयो जात वेदाः इव, अर्थात वृक्षों में
जैसे अग्नि होती है और वो अग्नि कभी कभी प्रकाशित हो जाती है, कभी वृक्षों के आपस में घर्षण से, अर्थात वो यज्ञादि के लिए उसके घर्षण की आवश्यकता नहीं है, पवन के प्रकोप से, हवा के बल के कारण जब वृक्षों में आपस में टकराव होता है, घर्षण होता है, तो वहां पर छिपी हुई जो अग्नि है, अंतर्हित जो अग्नि है, वह प्रकाशित हो जाती है। उसी तरह से ये दोनों अंतर्हित होकर के थे और अभी प्रकाशित हो गए। भगवान के संकल्प से जब वृक्ष गिर गया तो उन दोनों वृक्षों से ये दोनों मणिग्रीव एवं नलकुवर ये दोनों प्रकाशित हो गए। एक तो ये अर्थ है, अर्थात जात वेदाह को, जात वेद अर्थात अग्नि को कुज के साथ जोड़ करके अर्थ करते हैं हमारे श्रीधर स्वामी पाद। लेकिन ये जो सिद्धांत प्रदीपकार हैं वो कहते हैं ना, जात वेदाह इव, अग्नि की तरह। तो फिर कुजयो हो, इसका अन्वय कैसे है ना, कुजयो हो अर्थात दोनों कुजों में, अर्थात दोनों वृक्षों में प्रकाशित होकर के भगवान के पास आए, इस तरह की व्याख्या करते हैं। एक ही बात है। तो यहाँ जात वेदाह इव, जात वेदाह ये कोई बहुवचन वाला शब्द नहीं है, ये एक वचन में है। जात वेदाह, जात वेदसौ, जात वेदसः, रकम जैसे वेदाह वेदसु वेदसः, उसी तरह से। तो जात वेदाह इव यह क्यों कहा गया? जात वेदसौ इव ऐसा कहना चाहिए था, दो अग्नि की तरह, क्योंकि ये तो दो हैं। तो इसको हमारे श्री चक्रवर्ती पाद इसका समाधान करते हुए कहते हैं, जात वेदाह अग्नि मिथो ज्योतिर्मिलनात् एक एव जात वेदा इव स्फुरंतो इत्यर्थः। अर्थात ये यद्यपि दो व्यक्ति हैं, दो पुरुष हैं और वो अग्नि की तरह प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों का जो शारीरिक तेज है, अंग तेज है, वो मिल करके एक हो गया है। एक हो जाने से वो एक तेज की तरह दिख रहा है, क्योंकि पास में है दोनों और दोनों का तेज एक जैसा है, क्योंकि श्री नारद महर्षि का, देवर्षि नारद का एक तरह का की कृपा उनको प्राप्त है और दोनों के बारे में भगवान का संकल्प भी एक ही है, इसलिए उनका शारीरिक जो तेज है या उनका जो ब्रह्म वर्चस्व है वो भी एक जैसा ही है, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया गया। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण शिशुपाल वध में आया है। वो श्लोक तो मैं अभी अभी याद आया, इसलिए मैं उस श्लोक को तो नहीं संग्रह कर पाया, लेकिन वहाँ बहुत सुंदर उसका वर्णन है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र वसुदेव मंदिर के सामने बैठे हैं। वसुदेव महाराज जी के घर के सामने द्वारिका में रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं और नारद महर्षि इंद्र का समाचार लेकर के आए हैं भगवान को कुछ बताने के लिए, क्योंकि भगवान ने सभी का वध कर दिया, कंस का वध किया और भी जो पूतना, बका, अघा, जितने भी असुर थे उनका वध किया, लेकिन अभी शिशुपाल का वध नहीं हुआ है। तो शिशुपाल का की जो दुष्टता या उसकी जो उग्रता, उसकी जो दुर्दंडता, वो इंद्र को काफी सता रही है। तो इसलिए देवराज इंद्र ने नारद महर्षि को दूत बना करके उनसे निवेदन किया कि आप जाकर के भगवान श्री वसुदेवानंदन से बताइए कि आपने बहुत तो राक्षसों का वध किया, लेकिन यह सबसे बड़ा जो दुष्ट है शिशुपाल, उसका कृपया आप वध करिए, तभी जगत में शांति प्रतिष्ठित होगी। तो नारद महर्षि उनका अनुरोध को स्वीकार करके वसुदेव नंदन के दर्शन के लिए आकर के द्वारिका में उपस्थित हुए हैं। तो भगवान ने उनको सामने बैठाया। सामने बैठाने से तो भगवान स्वयं एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं और अनुरूप एक सिंहासन पर नारद महर्षि विद्यमान हैं। और नारद महर्षि के, देवर्षि नारद के गात्र का जो स्वरूप है, जो वर्ण है, वो श्वेत वर्ण है।
शुभ्र वर्ण है एवं भगवान का शरीर का वर्ण नील वर्ण है। तो वहाँ कवि वर्णना कर रहे हैं कि ये दोनों वर्ण मिलकर के, अर्थात बहुत तेजस्वी हैं नारद महर्षि, उनके शरीर से शुभ्र ज्योति निर्गत हो रही है एवं भगवान कृष्ण चंद्र तो साक्षात परमेश्वर हैं, उनके श्रीअंग से नील कांति छटक रही है। तो ये दोनों कांति मिलकर के मान लो एक जैसी हो गई। हाँ, तो ये शायद ऐसा श्लोक है, चलत पलाशान तर गोचरास तरो हो, अर्थात उसकी उपमा दी गई है कि पूर्णिमा की रात में पलाश वृक्ष के पत्रों को भेद करके जो चंद्रमा की किरण उसमें प्रवेश करता है, पलाश वृक्ष का की कांति, पलाश पत्रों की कांति, पलाश वृक्ष के पत्रों की कांति नील होती है एवं पूर्णिमा के चंद्र की छटा की, चंद्रमा के जो आलोक है उसकी कांति शुभ्र होती है। तो दोनों कांति मिल करके एक जैसे अपूर्व कांति की सृष्टि होती है। उसी तरह से देवर्षि नारद के शरीर की कांति भगवान के अंग कांति के साथ मिलने से उसी तरह का कोई दिव्य सौंदर्य का, दिव्य कांति का प्रादुर्भाव हो रहा है। अर्थात दो कांतियों का मिलना, अर्थात दो विपरीत कांतियों का मिलकर के अपूर्व कांति की उत्पत्ति होने की चर्चा कवियों ने की है। तो उसी तरह से यहाँ भी शायद ये जो नलकुबर हैं एवं मणिग्रीव हैं, दोनों के शरीर की कांति मिलकर के एक हो गई, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया गया। जात वेदाहा इव, इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाल कर रहे हैं। जात वेदाः अग्नि मिथो ज्योतिर्मीलनात् एकयव जात वेदा इव स्फुरन्तौ इत्यर्थः। तो सिद्धांत प्रदीपकार कह रहे हैं, तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तौ सिद्धाबुपेत्य कुजयोरिव जात वेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिल लोकनाथं बद्धांजलि विरजसा विदमुचतुः स्म। तत्र, तत्र का मतलब तस्मिन् समये, जात वेदाः अग्निरिव ककुभः दिशः स्फुरन्तौ। यहाँ जात वेदा को कुजयोः जात वेदाः ऐसा जोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जात वेदाः अग्निरिव ककुभः अर्थात दिशः स्फुरन्तौ द्योतयन्तौ, द्योतयन्तौ अर्थात समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, उज्जवल कर रहे हैं अपने अंग की कांति से, अपने शरीर की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। कुजयोः स्वशरीर भूतयोः अर्जुनयोः निर्गम्य, अर्थात यहाँ कुज का मतलब है कु अर्थात पृथ्वी, उसमें जन्म लेने वाले जो वृक्ष हैं, दो वृक्ष हैं, ये उनके मानव शरीर हैं। अर्थात नलकुबर मणिग्रीव जब वृक्ष के रूप में कितना दिन तक नंद बाबा के प्रांगण में वृक्ष के रूप में विराजमान थे, वे दोनों वृक्ष मान लीजिए कि उनके शरीर हैं। उनके जो अपने वृक्ष रूपी शरीर, उससे निकल करके ये दोनों अत्यंत शोभायमान होते हैं, देदीप्यमान होते हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं एवं समस्त दिशाओं को आलोकित कर रहे हैं। विरजौ विगत मधु उपेत्य श्री कृष्ण समीपम एत्य, वहां से भगवान के समीप में आ गए, भगवान के सामने आ गए, क्योंकि भगवान तो निकलना चाह रहे थे, अब भगवान की दृष्टि बाहर की ओर है। तो उसी समय ये वृक्षों से निकल करके ये दोनों भगवान के सामने आ गए एवं दंडवत प्रणाम निवेदन किया एवं अभी स्तुति करना चाहते हैं। कृष्णम प्रणम्य इदम वक्ष्यमाणम ऊचतुः, अर्थात जो आगे स्तुति बताई जाएगी उन स्तुतियों का आपने संकीर्तन किया, उच्चारण किया, क्योंकि महर्षि देवर्षि नारद ने बताया था, स्मृति स्यान्मत प्रसादेन तत्रापि मदन गृहात, अर्थात हमारी कृपा से तुम लोगों की स्मृति बनी रहेगी,
अर्थात तुम लोगों को निरंतर यही बोध होता रहेगा कि तुम दोनों कुबेर के पुत्र हो एवं मेरी कृपा तुम लोगों पर हुई है एवं भगवान के दर्शन मिलने से तुमको अपूर्व भक्ति, दिव्य भक्ति की प्राप्ति होगी। तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा, अर्थात इस बारे में भी तुमको स्मृति बनी रहेगी कि वासुदेव का सान्निध्य हमको मिलने वाला है। इसी आशा से, इसी लोभ से ये दोनों वृक्ष नंद बाबा के प्रांगण में हरे भरे होकर के अत्यंत अत्यंत सतेज होकर के, अर्थात निरंतर भगवान के दर्शन की कामना करते हुए अत्यंत पुलकित होकर के इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नारद महर्षि की कृपा थी कि भगवान की स्मृति तुम दोनों की बनी रहेगी। यह जो घटना बनी है, यह समस्त घटना तुमको याद रहेगी। वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा दिव्य सरच्छते वृत्ते स्वर्लोकताम भूयः लब्ध भक्ति भविष्यतः। ये देवर्षि नारद की जो कृपा थी, उस कृपा को स्मरण करते हुए, उस घटना को स्मरण करते हुए एवं भगवान को पहचानते हुए, अर्थात ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो हमारे आराध्य एवं भगवान नंदनंदन श्री वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान हैं, जिनके दर्शन से हमको यह अभिशप्त जीवन, इस वृक्ष, यह वृक्ष का जो जीवन, यह समाप्त होकर के हमको दिव्य शरीर प्राप्त होने वाला है एवं दिव्य भाव भी प्राप्त होने वाले हैं। इस तरह की स्मृति उनको हो रही थी। तो इसी बात को कह रहे हैं, विगत मद उपेत्य कृष्ण समीपम एत्य कृष्णम प्रणम्य वक्ष्यमाणम स्मृति स्यान्मत् प्रसादेन इति नारद प्रसादेन स्मृति प्राप्य ऊचतुः। अर्थात भगवान के आगे दोनों निवेदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण महायोगिं स्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणो विदुः। कृष्ण कृष्ण महायोगिं त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणो विदुः। अत्यंत दिव्य स्तुति। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हे महायोगिन, हे कृष्ण, त्वम आद्य पुरुषः, आप आद्य पुरुष हैं, आप परम पुरुष हैं, और यह व्यक्त अव्यक्तात्मक जो विश्व है, ये आपका ही स्वरूप है। अर्थात आपका स्वरूप भूत है यह विश्व। जो सूक्ष्म भूत जगत है, जो सूक्ष्मात्मक जगत है, स्थूलात्मक जगत है, ये सब कुछ आपका स्वरूप है। ऐसा ब्राह्मणाः विदुः, ब्रह्म को जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी जो विद्वान व्यक्ति हैं, वे इस जगत को आपका स्वरूप जानते हैं। ये तो सामान्य अर्थ है। इस पर व्याख्याकार बहुत सुंदर व्याख्यान दिए हैं। हम लोग श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या पढ़ेंगे और हमारे जीव गोस्वामीपाद का बृहत क्रम संदर्भ व्याख्या है, उसका भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा है जटिल, लेकिन पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे उसको समझने की। तो कृष्ण कृष्ण महायोगिन, 2 बार कृष्ण कृष्ण कह करके आप दोनों ने भगवान का संबोधन किया। तो इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं 2 बार क्यों किया? द्वित्वम द्वयोरेव युगपद उक्ते हैं, अर्थात दोनों के मुख से, दोनों की जिह्वा से, दोनों के वाणी से एक ही बात निकल रही है, क्योंकि दोनों के भाव एक हैं, दोनों के प्रति कृपा एक ही है एवं भगवान का संकल्प भी एक जैसा है। इसलिए दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अब दोनों की तपस्या भी एक ही है, दोनों की दुष्टता जैसे एक जैसी थी, दोनों की तपस्या भी एक ही है, दोनों की भक्त सेवा भी, वैष्णव सेवा भी एक ही है, इतने दिन तक सेवा कर रहे हैं। इसलिए दोनों के हृदय से भाव भी एक ही निकलते हैं। जब एक ही संस्कार में, एक ही परिवेश में
और जब किसी साधु जन के, संत जन के कृपा भी एक जैसी प्राप्त हो तो हम लोगों का चित्त भी एक जैसा हो जाता है। हाँ, समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु मंत्र। अर्थात इस तरह के देखा जाता है, जैसे श्री रासलीला में भगवान जब रासलीला छोड़ करके दूर चले गए हैं श्री राधा रानी को लेकर के, तब गोपियां रोदन कर रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। अत्यंत दिव्य गोपी गीत है, जिस गीत को श्रवण करके भगवान पुनः आविर्भूत होते हैं। तो वहां लिखा है गोप्य ऊचुः, अर्थात सभी गोपियां एक जैसा गान करती हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि प्रथम श्लोक किसी एक गोपी ने गाया हो, द्वितीय पद्य किसी दूसरी गोपी का हो, अर्थात सभी गोपियों के कंठ से, सभी गोपियों की वाणी से एक ही स्तुति निकलती है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। क्योंकि वह स्थिति ऐसी हो जाती है, भगवान के सान्निध्य को प्राप्त करके, भगवान की कृपा को प्राप्त करके उनके हृदय के भाव ऐसे हो गए हैं कि उसमें अद्वैत भाव आ गया है। अर्थात सभी के हृदय में भगवान के प्रति एक ही भाव उत्पन्न हुआ है, और भगवान के संकल्प से, उनके मुख से, उनके जिह्वा से, उनके कंठ से एक ही बात निकलती है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। तो शायद वैसा ही है, ये दोनों नलकुवर एवं मणिग्रीव दोनों एक ही बात कह रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। अर्थात नलकुवर भी कृष्ण कह रहे हैं और मणिग्रीव भी कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिं स्वमाद्य पुरुषः परः। तो इसको जब जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या पढ़ेंगे उसमें शायद कुछ और भाव मिलेगा। अभी श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन गोपालम माम युवाम देवौ किमिति प्रणतौ इति चेत तत्र आहतु। इस पद्य की भूमिका में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि आप दोनों क्यों हमको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पद्य में क्या आया, कृष्णम प्रणम्य शिरसा अखिलोकनाथम। अर्थात शिरसा कृष्णम प्रणम्य, भगवान को दंडवत प्रणाम किया है इन दोनों ने। शिरसा प्रणाम का मतलब है भूमि में अपने मस्तक को लगा करके दोनों ने प्रणाम किया। तो भगवान उनको पूछते हैं, भाई तुम दोनों तो देवता हो, और तुम्हारी जो आकृति प्रकृति है, तुम दोनों की जो तेजस्विता है, तुम दोनों की जो अंग कांति है, इससे तो पता लगता है तुम अत्यंत दिव्य देवता हो, और मैं तो सामान्य गोपाल बालक हूं, मैं जाति से गोपाल हूं। गोपालम माम युवाम देवौ किमिति प्रणतौ। तुम दोनों देवता हो, मैं गोपाल हूं, तो हमको प्रणाम करने की क्या जरूरत है, क्यों करते हो ऐसा, ये तो अन्याय कर रहे हो, ये हमारे प्रति अन्याय हो रहा है। इति चेत तत्र आहु, हे कृष्णा कृष्णा, कहा कि नहीं आप गोपाल तो नहीं हैं, महायोगिन आप तो महायोगी हैं। महायोगी क्या होते हैं, ना अचिंत्य प्रभाव त्वम ना गोपाल, आप अचिंत्य प्रभाव हैं। महायोगी शब्द का की व्याख्या श्री श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं, आप तो अचिंत्य प्रभाववान हैं। अर्थात आपका जो सामर्थ्य है, आपकी जो शक्ति है, आपके जो वीर्य हैं, आपका जो ऐश्वर्य है, वह अचिंत्य है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कैसे। अरे अभी तो हम दोनों ने देखा ही नहीं, उसको अनुभव किया। आप जब उस उदूखल को खींच रहे थे तब हमारी क्या दुर्दशा हो रही थी, हम कैसे हिल रहे थे, जैसे भूकंप में जैसे बड़े बड़े वृक्ष हिलते हैं, उसी तरह से हम हिल रहे थे। तो इसलिए आपके सामर्थ्य के बारे में हमको कोई संदेह नहीं, हम आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, आप हमारे आराध्य देवता हैं। हमारे गुरुदेव जो नारद महर्षि हैं, उनकी कृपा से हमारी दृष्टि परिष्कृत दृष्टि है, हम कोई गलत नहीं देख रहे हैं,
आप साक्षात भगवान नारायण हैं। महायोगिन मन अचिंत्य प्रभाव, आप अचिंत्य प्रभाव हैं। न गोपाल किंतु परः पुरुषः, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुषः परः। तो आप परम पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं। क्यों? यतः आद्य, आप आद्य हैं। आद्य अर्थात सर्व कारण कारण, कारणभूत हैं। संसार में जितने भी कार्य कारण भाव में कारण माने जाते हैं, कार्य कारण की परंपरा में जितने भी कारण माने जाते हैं, उन समस्त कारणों का आप कारण हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कारण कारण कारणम कारणानाम, तो इसलिए आप आद्य हैं अर्थात कारणभूत हैं। तत्रापि न निमित्त मात्रम किंतु उपादानम अपि त्वम एव इति आशयेन तुष्टुवतुः। अर्थात भगवान को जब जगत के कारण के रूप में स्तुति कर रहे हैं, भगवान केवल निमित्त कारण नहीं है अपितु उपादान कारण है। जैसे घट बनाने वाला जो कुंभकार है, वह घट के प्रति कारण तो है, क्योंकि उसके बिना घट नहीं बनने वाला है, लेकिन वह केवल सामान्य कारण है अर्थात निमित्त कारण है। घट को बनाने में उसका कर्तृत्व है, लेकिन घट का उपादान वह नहीं है। घट का उपादान तो मिट्टी है, लेकिन भगवान के साथ वैसी बात नहीं है। भगवान इस जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अर्थात भगवान खुद जगत बन जाते हैं और भगवान खुद जगत बना लेते हैं। अर्थात इस जगत को प्रकाशित करने में भगवान खुद उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं। इसलिए तत्रापि न निमित्त मात्रम किंतु उपादानम अपि त्वम एव इति आशयेन तुष्टुवतुः। अर्थात इसी भाव के साथ, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र को, इस भगवान श्री नंदनंदन को, भगवान श्री वसुदेव नंदन को, ये दोनों कुबेर के पुत्र नल कुबर एवं मणिग्रीव इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में देख रहे हैं। अर्थात भगवान ही निमित्त कारण है, भगवान ही उपादान कारण है। व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मणो विदुः। व्यक्ता व्यक्तमिति अर्थात स्थूल सूक्ष्म इति रूपम, अर्थात यह जो व्यक्त रूप है और जो अव्यक्त रूप है। संसार में बहुत सारी वस्तुएं स्थूल हैं जिसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और बहुत सारी वस्तुएं सूक्ष्म हैं, उनका दर्शन हम नहीं कर सकते हैं, उनको सामान्य नेत्रों से देखा नहीं जाता है। लेकिन यह जो भी स्थूल एवं सूक्ष्म रूप जगत का है, वो सब कुछ आप ही हैं। इदम तव रूपम ते तव रूपम ब्राह्मणा ब्रह्मविदो विदुः। अर्थात जो लोग ब्राह्मण हैं, जो लोग ब्रह्मविद हैं, अर्थात जो लोग तत्वज्ञ हैं, जो परमार्थ को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वही जान सकते हैं कि यह जगत भगवान से अभिन्न है। अर्थात यह जगत भगवान ही इसमें मूल कारण है, भगवान ही इसमें निमित्त कारण है, भगवान ही इसमें उपादान कारण है। इस तरह की बात उनको समझ में आ जाती है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मणो ब्राह्मणा विदुः। किसी किसी ग्रंथ में ब्राह्मणा विदुः है और किसी किसी ग्रंथ में ब्रह्मणो विदुः। तो यहाँ पर जो श्रीधर स्वामीपाद की जो व्याख्या है वो ब्राह्मणा विदुः, लेकिन हमारे जीव गोस्वामीपाद की जो व्याख्या है उसमें ब्रह्मणो विदुः। बहुत सुंदर चमत्कार व्याख्या श्री जीव गोस्वामीपाद करना चाहते हैं। श्री जीव गोस्वामीपाद कह रहे हैं, अथ यमलार्जुन भंगे नलकुबर मणिग्रीवयोः स्तुतिम आह। अर्थात जब यमलार्जुन का भंग हुआ उस समय भगवान की जो स्तुति नलकुबर एवं मणिग्रीव ने की, वह स्तुति अब प्रस्तुत है। अर्थात उन दोनों की यह स्तुति है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदुः। हे कृष्ण कृष्ण इति
हर्षात उद्भूतयोर बीप्सा। लेकिन यह पंक्ति हमको ठीक से समझ में नहीं आ रही है। हे कृष्ण इति हर्षात उद्भूतयो, अर्थात हर्ष के कारण, अर्थात भगवान के दर्शन से उनके हृदय में जो हर्ष हुआ है उसके कारण ये दोनों शब्द उनके कंठ से निकले, इसलिए इसमें बीप्सा आ गई। जैसे हम लोग वहाँ श्रवण किए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के चतुर्थ अध्याय में, जब शौनक महर्षि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि आप हमको भगवान की और सारे कथाओं का कहिए, तो वहां पर कहते हैं सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वर कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान सुकः। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी ने आपको परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाने के ब्याज से, उनको मुख्य रूप से परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाते हुए आपको श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की जिन कथाओं का श्रवण कराया है आप उसको हमको कहिए। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, हे वदतांबर, हे महाभाग, हे सूत, हे सूत। तो वहां दो बार जैसे सूत सूत कहा गया है, वहां व्याख्याकार लोग कहते हैं वहां आदर अर्थ में, अर्थात इतना ज्यादा सम्मान, इतना ज्यादा आदर शौनक आदि महर्षियों के हृदय में श्री सूत गोस्वामी के प्रति है, तो उनके प्रतिनिधि बन करके श्री शौनक महर्षि सूत गोस्वामी को सूत सूत कह करके दो बार संबोधन कर रहे हैं, अत्यंत आदर के कारण या अत्यंत हर्ष के कारण, क्योंकि भगवान की कथा सुनाने की पूरी प्रस्तुति हो चुकी है, तो बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं शौनक आदि महर्षि, इसलिए अत्यंत हर्षे अत्यंत आदरेवा। तो उसी तरह से नलकूबर एवं मणिग्रीव भगवान को कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुषः करः ऐसा करके उनका संबोधन कर रहे हैं। तो जीव उसमें पर कह रहे हैं हर्षात उद्भूतयोः बीप्सा, हर्ष के कारण दोनों के कंठ से कृष्ण कृष्ण ऐसा शब्द निकला। मुझे लगता है ऐसा भी अर्थ हम लोग करें कि ये दोनों हर्ष के कारण दो बार कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, अर्थात 4 बार कृष्ण शब्द का उच्चारण हो गया है, क्योंकि नलकूबर भी 2 बार कर रहे हैं और मणिग्रीव भी 2 बार कर रहे हैं। अत्यंत भगवान के दर्शन करके इतना गदगद हो गए हैं, इतने आनंद समुद्र में डूबे हुए हैं, आनंद समुद्र अवगाहन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, आनंद समुद्र में विहार कर रहे हैं भगवान का स्वरूप दर्शन करके। और ये दामोदर स्वरूप तो अद्भुत स्वरूप है और उसको साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुषः परः, इस तरह के तो 2 बार कृष्ण शब्द कह रहे हैं, 4 बार कह रहे हैं, इस तरह का कुछ अर्थ हो सकता है। महायोगी, हे महायोगिन, हे महायोगिन, महायोग शब्द का अर्थ है महायोग अचिंत्य परमैश्वर्यम, अर्थात जिस व्यक्ति की, जिस भगवान का परमैश्वर्य अचिंत्य है, अर्थात जिनके ऐश्वर्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। कैसे कल्पना करेंगे? देखिए भगवान के ऐश्वर्य की कल्पना हम कैसे करेंगे? कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, बुद्धिमान हो, वो गणित पृथ्वी के रजह कण को गिन सकता है। पृथ्वी में कितनी धूल है, कितनी धूली कणाएं हैं, धूल की कितनी कणाएं हैं, कितने कण हैं, उनकी गिनती भले कर सकता है, लेकिन भगवान के गुणों की, भगवान की कृपा की गणना वह नहीं कर सकता है। हाँ, बार बार यह बात श्रीमद् भागवत में कही गई है, तो इसलिए भगवान के ऐश्वर्य की गणना नहीं कर सकते हैं। एक बार छत में चला जाए, छत के ऊपर केवल आकाश की ओर दृष्टि घुमाने से ही पता चलता है कि यह जो संसार है, ये तो संसार का एक थोड़ी सी जगह पर, एक क्षुद्र जगह जो पृथ्वी है उसमें हम लोग हैं। उसमें अगर छत पर जाकर के आकाश के ऊपर नजर घुमाएं तो कुछ नहीं पता चलेगा कि कितनी तारकाएं हैं। उन तारकाएं की उसका कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब हैं। तो ये तो भगवान के जो अचिंत्य ऐश्वर्य का स्वरूप है, उसका एक सामान्य छोटा सा उदाहरण है। इस तरह के अनंत ऐश्वर्य भगवान के गुण के रूप में विराजमान है।
हमारे सर पर कितने चूल हैं, उसका कितने केस हैं, उसकी भी गिनती हम नहीं कर सकते। तो हमारा क्या सामर्थ्य है। और ऐसा सुंदर संसार भगवान ने बनाया है, इतना विचित्र संसार बनाया है, इसमें भगवान का पारमैश्वर्य स्वतः प्रकाशित है। थोड़ा सा विवेकी व्यक्ति होगा तो वो समझ जाएगा यह संसार भगवान का है, भगवान ने इसको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से बनाया है, और इसलिए बनाया है कि हम लोग भगवान के निकटता को प्राप्त कर सकें, भगवान के साथ अपना संबंध बना सकें। क्योंकि भगवान इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो उन्हीं के साथ संबंध बनाने से ही जीव को फायदा है। इसलिए भगवान अत्यंत अचिंत्य परमेश्वर्य है। महायोग कृष्ण कृष्ण महायोगिन, महायोग अचिंत्य परमेश्वर्यम तत् अस्य अस्ति इति नित्य योगे इन। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं महायोगिन, महायोग शब्द का तो अर्थ हो गया अचिंत्य परमेश्वर्य, और ऐसा अचिंत्य परमेश्वर्य का योग संबंध जिस व्यक्ति के साथ हो, ऐसे व्यक्ति हैं भगवान, इसलिए उनको महायोगिन कहा गया। तो महायोग शब्द से जो इनी प्रत्यय हुआ है, अतः इनी ठनो सूत्र से, तो वो मतुवर्थक प्रत्यय है, अर्थात जिस अर्थ में मतु प्रत्यय का विधान होता है तद अस्य अस्ति अस्मिन्निति, उसी अर्थ में इनी प्रत्यय भी हुआ है। लेकिन वहां एक कारिका है, उसी का उल्लेख करना चाहते हैं श्री जीव गोस्वामी पर, नित्य योगे, अर्थात इनी प्रत्यय जो हुआ है या मतु प्रत्यय जो होता है वो कभी कभी नित्य योग अर्थ में भी होता है। अर्थात ये भगवान जो नित्य महायोगिन है, अर्थात महायोग का, अर्थात अचिंत्य ऐश्वर्य का भगवान के साथ नित्य योग है। ऐसा नहीं कि भगवान कभी कभी महायोगी हो जाते हैं और को कभी कभी उनकी योग शक्ति में कुछ कमी आ जाती है, ऐसा नहीं। वे नित्य ऐश्वर्यवान हैं, नित्य अचिंत्य महाप्रभाववान हैं, नित्य अचिंत्य परमेश्वर्यवान हैं, इसलिए नित्य योग अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हुआ है। वहां पर कहा गया भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिसायने संसर्गेस्ति विवक्षाया भवंती मथुपादय। तो वहां कारिका में जो नित्य योग अर्थ किया है उसी की ओर इशारा करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं तद अस्य अस्ति नित्य योगे इन त्वम आद्य यतः परः पुरुषः। आप परम पुरुष हैं, इसलिए आप आद्य हैं। तव इदम शरीरम, यहां पर व्याख्या कुछ अलग तरह से कर रहे हैं। अलग तरह से यह है, श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं तव, थोड़ा सा सावधान होकर के श्रवण करें तो बहुत आनंद आएगा। तव इदम श्री यशोदा तनयाख्यम रूपम, तव इदम रूपम व्यक्ता व्यक्तम इदम रूपम, अर्थात तव इदम रूपम, आपका यह जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप, अभी दामोदर स्वरूप है और यशोदानंदन स्वरूप है, नंदनंदन स्वरूप है। यह स्वरूप व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। कैसे व्यक्त, न भक्तेषु व्यक्तम, व्यक्ता व्यक्तम इदम रूपम, आपका यह नंदनंदन स्वरूप भक्तेषु व्यक्तम, अर्थात भक्त लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र नंदनंदन ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। तो व्यक्त भक्तेषु व्यक्तम प्रकटम, अभक्तेषु अव्यक्तम अप्रकटम, ऐसा तत्वविदः विदुहु। यहाँ कर्ता का उल्लेख नहीं है, यहाँ ब्राह्मणः विदुहु ऐसा नहीं कहा गया है। तत्वविदः इस पद का अध्याहार करके उसका अर्थ किया जाएगा तत्वविदः विदुहु। तो ब्राह्मणः श्री जीव गोस्वामी पाद के अभिप्राय से यहाँ ब्राह्मणः विदुहु ऐसा नहीं है, ब्रह्मणः विदुहु, उसकी व्याख्या आगे करेंगे। तो यहाँ कर्ता के रूप में कहा गया है तत्वविदः विदुहु। त्वम आद्यः यतः परः पुरुषः पुरुषोत्तमः तव इदं श्री यशोदा तनयाख्यम रूपम व्यक्ता व्यक्तम भक्तेषु व्यक्तम प्रकटम अभक्तेषु अप्रकटम विदुहु, अर्थात ऐसा जानते हैं कि आपका स्वरूप यह यशोदानंद तनय स्वरूप, यशोदानंदन स्वरूप
भक्तों में प्रसिद्ध है, व्यक्त है। भक्त लोग इसको भगवत स्वरूप मान करके ही आराधना करते हैं। नंदन नंदन के रूप में आराधना करते हैं, यशोदा नंदन के रूप में आराधना करते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं वो नहीं समझ पाते हैं। भक्तेषु व्यक्तम अभक्तेषु अव्यक्तम कीदृशस्य तव व्यक्ता व्यक्तम इदम ते रूपम। तो कीदृशस्य तव, ते आपका यह जो स्वरूप है ये व्यक्त भी है अव्यक्त भी है। तो कीदृशस्य तव न ब्रह्मण, अर्थात आप ब्रह्म हैं। यहाँ ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मण ते व्यक्तम अव्यक्तम च इदम रूपम। अर्थात आपका यह जो यशोदानंदन स्वरूप है ये ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप है एवं अव्यक्त स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप कीदृशस्य न ब्रह्मण ब्रह्म स्वरूपस्य, अर्थात त्वमेव पूर्णम ब्रह्म त्वदतिरिक्तम न तत् अन्यत्। अर्थात हे भगवान, हे नंदनंदना, हे यशोदानंदना, आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं, आप ही परिपूर्ण ब्रह्म हैं। त्वदतिरिक्त न तद अन्यत, ब्रह्म आपको छोड़ करके अलग नहीं है। जिस ब्रह्म की बात लोग करते हैं वो ब्रह्म यशोदानंदन को छोड़ करके दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। और जिस तेजः पुंज वाले ब्रह्म की चर्चा की जाती है, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात की जाती है, जिस निराकार ब्रह्म की बात की जाती है, वो ब्रह्म तो भगवान की अंग कांति है, भगवान का अंग की छटा है। तो वो छटा भी भगवान से अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि जब भगवान की अंग कांति है तो वो भगवत स्वरूप ही है, भगवान को छोड़ करके अतिरिक्त नहीं है। इसलिए वो जो ब्रह्म है वो भी आप ही है। ब्रह्म स्वरूपस्य त्वमेव पूर्णम ब्रह्म त्वत् अतिरिक्तम न तत् अन्यत। ये एक बात हो गई। अर्थात ब्रह्मणः ते रूपम व्यक्तम अव्यक्तम, भक्तेषु व्यक्तम अभक्तेषु अव्यक्तम। और आगे कह रहे हैं अथवा, या ऐसा भी करें, ब्रह्मणः इति अनादरे षष्ठी, अर्थात ब्रह्मणः रूपम ब्रह्मण इति अनादरे षष्ठी, अर्थात निर्विशेषम प्रति यत अन्ये मन्यन्ते तत् अनादृत्य विदुरिति अर्थ। अर्थात ब्रह्मण ते रूपम विदुः। तो यहाँ ब्रह्मण अनादर षष्ठी है, अर्थात निर्विशेष यत अन्ये मन्यन्ते, अर्थात जिस निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप को दूसरे लोग स्वीकार करते हैं उसको अनादृत्य, अनादर षष्ठी में तो षष्ठी अनादर, षष्ठी चा अनादर, जैसे श्री जयकांत प्रभु जी कभी क्लास में बता रहे थे, रुदंतम पुत्रा रुदती रुदतो वा प्राव्राजित, षष्ठी विभक्ति होती है, रुदंतम पुत्रम अनादृत्य संन्यस्तवान। तो उसी तरह से यहाँ ब्रह्मण अर्थात ब्रह्म का अनादर करते हुए, अर्थात निर्विशेषम प्रति यद अन्य मन्यन्ते, अर्थात निर्विशेषम प्रति, यहाँ प्रति शब्द का अर्थ है बारे में, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म के बारे में दूसरे लोग जो मान्यता रखते हैं, अर्थात जैसे निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म को जैसे दूसरे लोग बताते हैं, तद अनादृत्य, उसको छोड़ करके उसका आदर न करते हुए आपके स्वरूप को व्यक्त भी मानते हैं और अव्यक्त भी मानते हैं। कौन? न तत्वविद लोग आपके स्वरूप को भक्तों में व्यक्त मानते हैं और अभक्तों में अव्यक्त मानते हैं। लेकिन ऐसा मानने के लिए वे लोग ब्रह्म के बारे में जो कुछ बताया जाता है, निर्विशेष ब्रह्म के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसकी उपेक्षा कर देते हैं, अर्थात उसके ओर उनका ध्यान नहीं जाता है, उधर वे आकृष्ट नहीं होते हैं। इसलिए उसका अनादर करके आपको ही व्यक्त मानते हैं एवं अव्यक्त मानते हैं, आपको भक्तों में व्यक्त मानते हैं, अभक्तों में अव्यक्त मानते हैं। तत् अनादृत्य विदुरिति अन्वयः। और एक बात, बढ़िया बात पता है,
आपका यह जो रूप है, जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, यह विश्व है। विश्व का मतलब, क्योंकि हम जानते हैं भगवान का स्वरूप जो होता है, भगवान नंदनंदन का जो स्वरूप होता है, भगवान का यह जो मुरली मनोहर स्वरूप होता है, यह अत्यंत कमनीय स्वरूप होता है, अत्यंत सुंदर स्वरूप होता है, अत्यंत मोहन स्वरूप होता है, इसलिए भगवान को मोहन कहा गया है। तो कहते हैं कीदृशम, ना यह विश्व है, आपका स्वरूप है वह विश्व है। विश्व का मतलब विशति सर्वेषाम हृदयमिति सर्वमनुज्ञत्वात्। विश्व शब्द का अर्थ है सभी के हृदय में जो स्वरूप प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात भगवान का मुरली मनोहर जो स्वरूप है, भगवान का बाल गोपाल का स्वरूप है, जो हाथ में लड्डू लिए हुए हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं, या करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंद, जो भगवान का स्वरूप है, इस स्वरूप को जो भक्त लोग दर्शन करते हैं, वैसा स्वरूप को भक्त लोग अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं, मतलब उनके हृदय से ऐसा स्वरूप नहीं जाता है। इसलिए आपका स्वरूप जो है वो विश्व है। विश्व का मतलब विशति सर्वेषाम हृदयमिति सर्वमनुज्ञत्वात्। तो ये कैसे हुआ? विशेर ब औणादिक, विश्व धातु से ब प्रत्यय औणादिक हुआ कर्ता अर्थ में, अर्थात विशति सर्वेषाम हृदयानि विशति, हृदयेषु विशति, हृदय में प्रवेश कर जाता है। और भगवान एक बार हृदय में प्रवेश कर जाए और हृदय का अंधकार तो दूर हो ही जाता है, और एक बार जब अंधकार हृदय का दूर हो जाता है तो फिर भगवान को भक्त छोड़ना नहीं चाहता है। इसी तरह से कह रहे हैं कि विश्व शब्द का अर्थ है सर्वेषाम हृदयानि भक्तानां हृदयम विशति, अथवा अथवा ऐसा एक अर्थ करने के बाद आगे कह रहे हैं व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम। यहाँ पर पहले तो इदम शब्द का अर्थ था आपका यह जो यशोदानंदन स्वरूप, वह एक अर्थ हो गया है। दूसरा अर्थ ये हुआ इदम विश्वम, इसका मतलब हुआ एतत् प्रकारकम विश्वम। विश्व शब्द का अर्थ है अखिल, अर्थात यह जो सब कुछ, अर्थात एतत् प्रकारकम विश्वम अखिलम विलसितम पूतना बधादि यत्र तादृशम रूपम। तो आपका जो रूप है वह इदम विश्वम है। इदम विश्वम का मतलब है एतत् प्रकारकम जत्र विश्वम अखिलम। विश्वम अखिलम का मतलब इदम विश्वम का अर्थ है यह जितना भी अखिल, ये जो कुछ सब हो रहा है, अर्थात आपने पहले पूतना वध किया, सकट भंजन किया, तृणावर्त को भी मारा, अर्थात तृणावर्त का भी उद्धार किया, आपने इतनी सारी जो मृत भक्षण लीला की, मैया को अपने गर्भ में, अपने उदर में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया, यह है इदम विश्वम, अर्थात इदम अखिलम। इदम अखिलम यत विलसितम, आपका यह जो विलास है, आपकी यह जो क्रीड़ा है, आपकी यह जो लीला है, यह यत्र, ये जहां हो रहा है, जहां हो रहा है अर्थात जिस स्वरूप में, जिस शरीर से, जिस विग्रह से आप यह समस्त लीला कर रहे हैं, वह है इदम विश्वम। अर्थात आपका इदम विश्वम जो रूप है वो भक्तों में व्यक्त है, अभक्तों में अव्यक्त है। और इसको तत्वविद लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? अगर ब्रह्म का, निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनादर करते हुए वे लोग आपके इस स्वरूप की उपासना करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मणो विदुः। तो यहाँ तक श्री जीव गोस्वामी पाद उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और अगले श्लोक में नलकुवर एवं मणिग्रीव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः। त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः। अर्थात हे भगवान,
हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, त्वम एकः ईश्वरः, आप ही अकेले ईश्वर हैं। किसका? देह का, असु का, आत्मा का एवं इंद्रियों का। आप ही काल हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही अव्यय विष्णु हैं एवं आप ही परमेश्वर हैं। इसलिए बार बार आपके श्री चरणों में नमस्कार, इस तरह की स्तुति करते हैं। और आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे भगवान के बारे में, भगवान की स्तुति करके अपने को धन्य करेंगे, अपनी कृतकृत्यता का अनुभव करेंगे। तो भगवान की कृपा से हम लोगों को यह दिव्य अवसर मिला है भगवान की स्तुति का श्रवण करने के लिए, भगवान की स्तुति का चिंतन करने के लिए। तो इसके लिए आप लोगों ने कृपा की है, आप लोगों के परम सहयोग एवं कृपा आशीर्वाद से यह चल रहा है। इसलिए सभी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की यह जो चर्चा है इसको विराम देना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम सभी को, प्रणाम। हरे कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राधे प्रभुपाद। राधे राधे।